जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, औरंगाबाद में एनडीए घटक दलों का एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। विषय जिस पर था जातीय जनगणना। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने को लेकर के घोषणा किया है, उसके बाद क्रेडिट लेने का होड़ मचा हुआ है। वहीं एनडीए कार्यकर्ताओं ने पटना से प्रदेश प्रवक्ता पहुँचे और सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष सहित लोजपा रामविलास के जो कार्यकर्ता थे वो इस बैठक में दिखाई नहीं दिए, बैठक में मौजूद नहीं थे। इस सवाल पर जब इस मुद्दे पर जब सवाल किया गया तो प्रदेश प्रवक्ता जो भाजपा और जदयू के आए हुए थे, उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में 20 जिलों में आज प्रेस वार्ता है। अलग अलग जिलों में लोजपा रामविलास के जो कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो मौजूद हैं। औरंगाबाद में जो जिला अध्यक्ष हैं लोजपा के, वे शायद किसी दूसरे कारण से उनका निर्धारित कार्यक्रम था, उस वजह से वे नहीं आए हैं। आइए क्या कुछ इस प्रेस वार्ता में पटना से आए प्रदेश प्रवक्ता जो संबोधित कर रहे हैं वह सुनाते हैं। बाद में औरंगाबाद के जिला अतिथि गृह में एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता की अध्यक्षता कर रहे हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई विजेंद्र सिंह चंद्रवंशी जी और संचालन कर रहे जनता दल यू के जिला के प्रवक्ता भाई ओंकार नाथ सिंह जी, अजिताभ जी। इस अवसर पर उपस्थित पटना से चलकर आई जनता दल यू की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अनुप्रिया जी, पटना से हम लोग के साथ चलकर आई जनता दल यू की प्रेस पैनलिस्ट बहन डॉक्टर पूजा जी, यहाँ पर उपस्थित हम पार्टी के जिला के प्रवक्ता सूरज राय जी, रालोमो के जिला अध्यक्ष अशोक मेहता जी, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाई अशोक सिंह जी, भाजपा के जिला प्रवक्ता दीपक कुमार सिंह जी, जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार जी, शशिकांत जी, जदयू नगर के अध्यक्ष मुजफ्फर इकबाल कादरी जी एवं यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथीगण। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 30 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की कैबिनेट में मंत्रिपरिषद की बैठक में पूरे देश में जनगणना के साथ जातियों की गणना करने का मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित करने का काम किया है। देश में यह पहली बार, आज़ादी के बाद देश में यह पहली बार ऐसा ऐतिहासिक व साहसिक कदम यदि किसी ने उठाने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। इसके पहले देश में कई प्रकार के जनगणना के कार्य हुए हैं। 1931 में भी देश में जनगणना के काम हुए थे, जब भारत ब्रिटिश शासनकाल में था। 1931 में जनगणना के कार्य पूरे देश में हुए थे। इसके बाद आज़ादी के बाद 1951 में कांग्रेस की सरकार ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में देश में जनगणना करवाने का काम किया था, लेकिन उस जनगणना की रिपोर्ट को प्रकाशित न करके उन्होंने छिपाने का काम किया था। उन्होंने कभी देश की जनता के समक्ष यह लाने का काम नहीं किया था कि देश में किसकी कितनी आबादी है, देश में किसकी कितनी संख्या है। 1941 में भी यह जनगणना हुई थी, लेकिन उस जनगणना को भी प्रकाशित करने का काम नहीं किया गया था। 1991 में काका कालेलकर आयोग बना। 2 वर्षों तक काका कालेलकर की रिपोर्ट पूरे देश में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करके रिपोर्ट को तैयार करने का काम किया गया और 1955 में काका कालेलकर की रिपोर्ट इस देश के पास आई। लेकिन मित्रों, आप सबों को ज्ञात होना चाहिए कि उस काका कालेलकर की रिपोर्ट को कांग्रेस शासित कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने सदन की पटल पर न रख करके लाइब्रेरी में रखने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आरक्षण और जातीय जनगणना का हित ऐसी कौन है, यूपीए सरकार है या एनडीए सरकार है। इसके बाद के दृश्य में मैं आपको बता देना चाहता हूं, 1978 में मंडल आयोग कमीशन की रिपोर्ट आई। मंडल आयोग कमीशन का निर्माण हुआ मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में। 1980 में यह रिपोर्ट देश की
130 करोड़ जनता के समक्ष आनी चाहिए थी, लेकिन उस रिपोर्ट को भी कांग्रेस शासित प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट को दबा करके रखने का काम किया। पहली तो काका कालेलकर की रिपोर्ट में आई थी कि देश की 70% आबादी पिछड़ी है। उन 70% आबादी के